कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। 17 दिन से ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हालात कितने बदल गए हैं ये आप इस बिग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वॉर फ्रंट, लेकिन अकेले पड़ गए हैं ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हासिल करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने साथियों से मदद की गुहार लगाई है। सामने की तरफ देख रहे हैं, यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उन्होंने अपना साथ मांगा, जो सबसे आखिरी में आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गोलमोल जवाब दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने साफ साफ मना कर दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनका देश युद्ध में शामिल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने भी ट्रंप से अपना हाथ छुड़ा लिया। और तो और जापान की पीएम साने ताकाइची ने भी ट्रंप के डिमांड पर नो कह दिया है। ये तमाम जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक आपको देखिए, ब्रिटेन से शुरू हुआ, फ्रांस, इटली, सबने मना कर दिया। कोई भी साथ यहां पर देने को ट्रंप का तैयार नहीं है। यहां तक कि ट्रंप को चीन से भी मदद मांगना पड़ा, लेकिन चाइना ने भी कह दिया नो। जब साथी ही साथ छोड़ दें तो फिर चीन की बात ही क्या करना। शी जिनपिंग के लिए ट्रंप का अकेला होना यकीनन फायदे का सौदा है, और इसी वजह से यहां पर उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर भी हमने लगा दी है। अब ईरान से जंग में ट्रंप के साथ नेतन्याहू खड़े हैं। सवाल यह है, प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ क्यों नहीं देना चाहते हैं नाटो और क्वाड संगठनों के देश? ट्रंप से इन देशों की दूरी की वजह क्या है, और अब ट्रंप का मूड आखिर क्या है? क्यों अकेले पड़ गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप? इस रिपोर्ट में देखिए। आप हमारा साथ देंगे? नो। नो। सोचकर बताएंगे? नो। नो। सोचकर बताएंगे? नो नो नो। और जो ट्रंप के ऑफर पर सोच रहे हैं वो भी सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। जवाब उनका भी वही है, यानी नो। कभी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला अमेरिका ईरान से पंगा लेकर अकेला पड़ गया है। ट्रंप ने 2 दिन पहले दुनिया के 7 देशों से अपील की थी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए अपनी नेवी भेजे। ट्रंप ने यह अपील चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन से की थी। लेकिन चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली ने सीधा इनकार कर दिया, जबकि दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन ने अभी न तो हाँ कहा और न ही इसे इनकार किया। गौर करने वाली बात यह है कि चीन को छोड़कर ट्रंप को मना करने वाले सारे देश अमेरिका के पार्टनर हैं। असल में मिडिल ईस्ट में जंग जिस मोड़ पर है उसमें कोई भी देश ईरान को नाराज नहीं करना चाहता। जापान में तेल का जबरदस्त संकट है। दक्षिण कोरिया के हालात भी ठीक नहीं है। ये देश ईरान से बात करके अपने तेल गैस के जहाज पार्क लगवाना चाहते हैं। मित्र देशों के इनकार से ट्रंप भड़के हुए हैं। वो एक तरफ रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ देख लेने की भी धमकी दे रहे हैं। हम हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए अन्य देशों से सहयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर मिलती है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिलती है तो भी बहुत अच्छा है। हमने हमेशा नाटो देशों की मदद की है। उन्हें याद रखना चाहिए कि यूक्रेन मामले में भी हमने उनकी मदद की थी। हालांकि बीच में समंदर था, लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी मदद की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कौन सा देश हमारी इस छोटी सी कोशिश में मदद नहीं करेगा, जो कि स्ट्रेट को खोलने के लिए है। और याद रखिए, लगभग 7 देश हैं। हमें इन देशों की जरूरत नहीं है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अब जब युद्ध समाप्त हो गया है, उनकी ताकत कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि बाकी देशों का साथ आना अच्छा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2 एयरक्राफ्ट कैरियर देने में हिचकिचा रहे थे। अब उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात कही है, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि युद्ध जीतने के बाद अब उनकी जरूरत नहीं है। तो चाहे समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि हम इसे याद रखेंगे। ईरान युद्ध से पहले ही नेटो देशों के साथ ट्रंप के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। ग्रीनलैंड पर उनके रवैये ने रिश्तों में और कड़वाहट घोल दी। ईरान के खिलाफ ट्रंप के एक तरफा एक्शन से अमेरिका के मित्र देश नाराज हैं, और कोई भी ट्रंप के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके एलाइज के अंदर पे दुनिया तो वैसे ही यकीन नहीं करती थी, मगर जो उसके एलाइज थे, जो जिसके बेसिस के ऊपर इससे क्वाड बनाई और नेटो था, दोज आर द बिगेस्ट, वो जो है सारे फारिग हो गए हैं। यहां तक मैं आपको बताऊं कि अब जर्मनी और फ्रांस जो है, वहां डिस्कशन ये शुरू हो गई है कि हमें रूस के साथ बराह रास्त
बात करनी चाहिए। ईरान युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और ट्रंप के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। अभी अभी आपने जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखी वो जनहित में जरूरी इसलिए है क्योंकि युद्ध खत्म होने में ही दुनिया की भलाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो दुनिया में गैस का संकट और ज्यादा गहराता चला जाएगा। महंगाई के बाद मंदी का भी खतरा बढ़ेगा, यानी कि वैश्विक मंदी आ सकती है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि ट्रंप के जो साथी हैं वो इस युद्ध को लेकर क्या कह रहे हैं और ट्रंप के डिमांड को किन शब्दों में उन लोगों ने ठुकरा दिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि अमेरिका इजराइल के हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं। जापान की प्रधानमंत्री सना ताकाइची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नेवी भेजने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ट्रंप की मांग पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने का फैसला नहीं लिया गया है। तुर्की की ओर से भी बयान आया कि हम इस युद्ध से बाहर ही रहना चाहते हैं। बातचीत के बीच अमेरिका ने जो हमला किया वो धोखे जैसा है, यह कहना है तुर्की का। ब्रिटेन की ओर से कहा गया हम बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के प्रयासों का लगातार समर्थन करते रहे हैं। उधर जर्मनी का बयान सामने आया है कि यह हमारा युद्ध नहीं है, ईरान में जो हो रहा है वो समझ से परे है। स्पेन का बड़ा बयान सामने आया है। स्पेन ने कहा है यह युद्ध रूस यूक्रेन जैसी तबाही का दोहराव है, युद्ध को नहीं शांति को मौका दो। शांति की वकालत यहां पर स्पेन करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमला इंटरनेशनल कानून के दायरे से बाहर है। जिस तरह का हमला किया गया इंटरनेशनल कानून को लेकर भी बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर नाटो देश यहां पर तैयार खड़े नजर नहीं आते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, और सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात ट्रंप के लिए यही है। हम आपको इन नेताओं के बयान इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के सहयोगी देशों से अपील की है कि वो हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए एक अलायंस बनाकर सहयोग करें, लेकिन ज्यादातर देशों ने इस पर हामी नहीं भरी है। ट्रंप के अलग और अकेले पड़ जाने की 5 बड़ी वजह भी सामने निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। पहली बड़ी वजह यह है ईरान पर हमले को लेकर साथी देशों ने पहले ही दिन अपना ऐतराज जाहिर कर दिया था। दूसरी वजह ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और ट्रंप में तनातनी चल रही है। ग्रीनलैंड ईयू के सहयोगी डेनमार्क का हिस्सा है, अमेरिका की इस पर नजर है। तीसरी वजह ट्रंप की एकला चलो वाली नीति। ट्रंप अपने फायदे के लिए फैसले ले रहे हैं और साथियों को लगातार उनकी ओर से भला बुरा कहा जाता रहा है। चौथी बड़ी वजह अहम ब्रह्मास्मि वाला स्वरूप, जिसमें वो केवल खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं, दूसरे सहयोगी देशों से राय नहीं लेते। पांचवी वजह निजी जरूरत है। हर देश को तेल और गैस की आवश्यकता है, इसीलिए हॉर्मुज और खाड़ी की जरूरत को हर कोई महसूस करता है। ईरान और इजराइल के बीच दूरी सालों से है, लेकिन किसी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले का जोखिम नहीं लिया था क्योंकि उन्हें इसके रिएक्शन का आभास था। लेकिन ट्रंप ने हमले से पूरी की पूरी दुनिया को कर दिया प्रभावित। अमेरिका और इजराइल अब तक की जंग में ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के दावे कर रहे हैं, खासकर उन ठिकानों को जहां से ईरानी सेना इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दाग रही है। लेकिन सच ये भी है कि ईरान अब भी न सिर्फ इजराइल पर बल्कि अपने पड़ोस में मौजूद तमाम अमेरिकी ठिकानों पर भी बारूद बरसा रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले की सबसे नई लहर है। ईरानी सेना के मुताबिक यह हमले का 55वां दौर है। इसमें फतेह 2, इमाद और गदर जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 17 दिन से जारी युद्ध में पहली बार ईरान ने हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी इजरायली कंपनी IAI के फैक्ट्री पर भी हमला किया है। युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों के मुताबिक इजराइल के पास इंटरसेप्टर की कमी की वजह से उसे ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों से मुकाबले में खासी दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से क्लस्टर बमों से लैस ईरान की मिसाइलें इजराइल में कहर बरपा रही हैं। तस्वीर मध्य इजराइल की है, जहां कई इजरायली शहरों पर ईरानी मिसाइलें गिरी तो चारों तरफ मलबों का अंबार लग गया।
ईरानी सेना के मुताबिक उसने अपने बारूदी तरकश के असली हथियार तो अभी दागे ही नहीं हैं। अभी तो ज्यादातर उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है जो करीब 1 दशक पहले बनी हुई हैं। जून 2025 के 12 दिन के युद्ध के बाद बनी ज्यादातर मिसाइलों का इस्तेमाल अभी बाकी है। ईरान की सेना ने अब तक जंग में 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन दागे हैं। ईरानी सेना मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। इस कवायद में उसने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पोर्ट पर फिर से ड्रोन दागा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन अटैक किया है। इसकी वजह से विमानों की आवाजाही तक रोकनी पड़ी। आग पर काबू पाया गया, तब जाकर उड़ानें शुरू हो सकी। ईरान के धमाके से सुबह सुबह बहरीन भी दहल उठा। एक बार फिर से बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी सैन्य अड्डे को भी रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इससे पहले बाकायदा ईरान ने आम लोगों को अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने की हिदायत जारी की। हालांकि सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन के झुंड को हवा में ही तबाह करने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और यूएई के राष्ट्रपति ने ईरान को उकसावे वाली कार्रवाई से बाज आने की नसीहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान के हमले के दावे को नकार रहे हैं। इस बीच ईरान ने चीन की सैटेलाइट खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक ईरान के हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान से 1000 किलोमीटर पीछे हट गया है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर एआई के जरिए झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की ओर से युद्ध विराम की गुजारिश का भी दावा किया है, जिसे ईरानी विदेश मंत्री ने पूरी तरह से खारिज किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।